सिविल जज रवि दिवाकर को जान से मारने की धमकी मिली है। ज्ञानवापी केस में सर्वे के आदेश देने वाले जज को धमकी दी गई है। सिविल जज रवि दिवाकर को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। इस्लामिक आजाद मूवमेंट संस्था जज ने अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले को लेकर सर्वे के आदेश देने वाले जो जज हैं उनको धमकी भरी चिट्ठी मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, और इस चिट्ठी में जान से मारने की धमकी दी गई है। सिविल जज रवि दिवाकर को जान से मारने की धमकी दी गई है। ज्ञानवापी केस में सर्वे के आदेश देने वाले ये जज रवि दिवाकर, जिनको एक चिट्ठी मिली है इस्लामिक आजाद मूवमेंट संस्था जज ने अपर मुख्य सचिव को ये चिट्ठी लिखी है। नीतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, पूरी जानकारी दें। आपको बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन है यहाँ पे रवि दिवाकर, उनको ये धमकी भरा लेटर मिला है और उन्होंने इसकी शिकायत की है। और इस शिकायत के बाद वाराणसी जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने इसको संज्ञान लिया, उनको आदेश आया और उन्होंने संज्ञान लिया। डीसीपी वरुणा इस प्रकरण की जांच में लगाए गए। और अभी का आपको अपडेट बता देता हूँ कि एसीजीएम रवि दिवाकर की सुरक्षा में कुल 10 पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं और समय समय पर उनकी सुरक्षा की और इसके साथ ही पूरे उनके जो अगल बगल का घेरा है उसकी समीक्षा भी की जा रही है। यानी अब जो एसीजीएम रवि दिवाकर हैं उनकी सुरक्षा में कोई कोताही न बरतने की बात कही गई है। वाराणसी जो पुलिस है, वाराणसी कमिश्नरेट है, वो इस मामले पर पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। जी नीतीश, इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, किस तरफ से ये चिट्ठी आई है, इसका कोई अंदाजा लग पा रहा है? देखिए, ये सारी चीजें तो अभी जांच का विषय है और इस मामले पर जांच की जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से रवि दिवाकर पिछले दिनों इस पूरे ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे थे, सुनवाई के दौरान उन्होंने अपना एक शक भी जता दिया था कि उनके परिवार को वहां पर सर्वे के दौरान न जाने के लिए उनके घर से कहा गया और उनकी चिंता, उनके परिवार की चिंता उन्हें और उनके परिवार को उनकी चिंता सताती रहती है। ऐसे में ये लेटर कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन जो अभी का अपडेट है वो आपको बता दूं कि 10 पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं रवि दिवाकर की सुरक्षा में और लेटर की जांच कराई जा रही है। ये लेटर कितना संदिग्ध, कितना पुख्ता और कहां से आया है, इन सारे विषयों की गहन जांच कराई जा रही है। जी नीतीश, इस लेटर के बाद सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं क्योंकि ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो सिर्फ वाराणसी उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं रह गया है, वो देश का मुद्दा बन गया है। ऐसे में सिविल जज की ओर से ये कहा जाना कि उनको जान से मारने के लिए लेटर भेजा गया है, चिट्ठी भेजी गई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। निश्चित तौर पे जिस तरह से मामला इतना बड़ा है और खास तौर पे समुदाय विशेष की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मामला ज्ञानवापी का है। और ऐसे में जब इस मामले की सुनवाई रवि दिवाकर कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने एक चिंता जताई थी। अब उसके बाद इस लेटर का सामने आना और इस लेटर के सामने आने के अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से उसमें तमाम तरह की चीजें जो लेटर में सामने आई है कि क्या क्या लिखा गया है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग है, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कौन है जो रवि दिवाकर के पीछे लगा हुआ है? आखिर कौन है जो रवि दिवाकर को धमकाना चाहता है? आखिर इस लेटर के पीछे क्या है? फिलहाल जो एजेंसियां हैं, इसके साथ ही जो कमिश्नरेट है, वो इस लेटर की गहन जांच कर रही है। ये जांच का विषय है, लेकिन रवि दिवाकर ने, आप बता रहे हैं, इससे पहले भी चिंता जताई थी खुद को लेकर, उनके परिवार को लेकर। तो जब पहले चिंता जताई गई थी तो वो किस आधार पर थी? देखिए, जब रवि दिवाकर जब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे और जब सर्वे हो रहा था तो उस दौरान उन्होंने इसकी इस बारे में पूरी लिखित इस बारे में बताया था कि उनकी मां ने जब वो एक समय सूचना आ रही थी कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन भी वहां पर जा सकते हैं, जो सर्वे हो रहा है उस दौरान उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी मां ने इस मामले की पूरी गंभीरता को देखते हुए उनकी मां ने ये चिंता जताई है और साफ तौर पर कहा कि वो सर्वे में न जाए। ऐसी स्थिति में उनके परिवार का डर उन्हें सता रहा था और उनके परिवार को इनके लिए डर सता रहा था। तो डर में तो ये पहले से जी रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति जब लेटर के रूप में सामने आई है तो अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये है कि आखिर ये लेटर सिविल जज सीनियर डिवीजन है रवि दिवाकर, उनको क्यों भेजा गया और इस लेटर के पीछे कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आतंकी गतिविधियां जो रवि दिवाकर है उनके पीछे लगी हुई हैं? आखिर इस लेटर के पीछे क्या है, ये तो जांच के बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी का आपको अपडेट बता दूं कि 10 पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं, पूरी ठीक है, सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं जिससे कि कोई भी चूक ना हो। लेकिन अब जो लेटर की जांच है वो किस तरीके से होगी, जांच पड़ताल कैसे होगी, उसका भी एक कोई प्रोसीजर होगा, उसके बारे में भी बताएं नीतीश।
इस शिकायत के बाद ऊपर से आदेश आने के बाद लखनऊ स्तर के अधिकारियों के आदेश आने के बाद यहाँ की कमिश्नरेट, इसके साथ ही कमिश्नरेट से यहाँ के जो डीसीपी वरुणा जोन है, इसके साथ ही अन्य अधिकारियों को पूरी एक टीम बनाकर इस पूरे लेटर की और इसके साथ ही सुरक्षा में कोई कमी ना हो, तो इन सारे विषयों की जांच और इसके साथ सुरक्षा पूरी चाक चौबंद हो, इसके लिए सौंपा गया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आगे की जो प्रक्रिया होगी, इस लेटर की जांच की जाएगी, इस लेटर को भेजने वाले की हैंडराइटिंग पहचानी जाएगी। क्या कोई इस्लामिक संगठन, खास तौर पे अगर बात करें तो कोई इस्लामिक संगठन खास जिसकी पहचान कहीं ना कहीं दबी जुबान में है, अब उस इस्लामिक संगठन को इसके पीछे देखा जा रहा है, तो कहीं वो इस्लामिक संगठन तो नहीं है, पूरी तौर पे पुख्ता हो जाएगा, तब इस बारे में आगे की जांच प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन बिल्कुल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।